नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों पर। एसआईआर को लेकर कांग्रेस अलर्ट, बीएलए के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, एक भी सही मतदाता का नाम नहीं कटने देंगे। मारपीट और प्रताड़ना का आरोप, किराएदार महिला ने मकान मालिक और परिवार के खिलाफ की शिकायत। देवघर में एसआईआर अभियान तेज, एसडीओ रवि कुमार बोले 4 दिनों में हर घर तक पहुंचेंगे गणना प्रपत्र। साइंस सिटी के पास फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सरकारी वाहन छोड़ने की चर्चाओं पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तोड़ी चुप्पी, बताया महज अफवाह। अब खबरें विस्तार से। धनबाद कांग्रेस ने झारखंड में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं झारखंड प्रभारी भूपेंद्र मरावी तथा झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी शकील अहमद खान शामिल हुए। बैठक में पार्टी द्वारा गठित बूथ लेवल एजेंट ने एसआईआर अभियान के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं और जमीनी स्तर की चुनौतियों से नेतृत्व को अवगत कराया। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुशोधन और सत्यापन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। झारखंड सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर बीएलए की नियुक्ति की है ताकि पात्र मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म भरने में सहायता मिल सके और किसी भी सही मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना कटे। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे अभियान पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित करेगी कि हर पात्र मतदाता का मतदान का अधिकार सुनिश्चित रहे। राजू सर के मार्गदर्शन में कि हमें पहले डिस्ट्रिक्ट पे गए, अब लोकसभा लेवल पे हर लोकसभा जो हमारे जोन पे है, पहले थे हम गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, कल हजारीबाग, आज धनबाद में। तो ये हमारे जो लोकसभा के अंतर्गत जितनी विधानसभाएं आते हैं उनके जो हमारे प्रखंडों के अध्यक्ष हैं, जिलों के प्रभारी हैं, विधानसभाओं के प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सह प्रभारी हैं, कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि संगठन में हमारे बीएलए को कितना काम कर रहे हैं, बीएलए के साथ में मिलके, क्योंकि जो एसआईआर चल रहा है अभी आप लोगों को जैसे पता हो कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी लोगों का नाम कटा, कि बिहार में काफ़ी लोगों का नाम कटा। तो जो हमारे पात्र मतदाता है हम उनके बीच में जाकर उनका सहयोग करें ताकि उनका नाम को हम बचा सकें। धनबाद लोकसभा ऑर्गेनाइजेशन की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्या क्या इनकी कमेटी है, पूरी है अधूरी है, उस पर पूरा विचार विमर्श हो रहा है। एसआईआर पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, जो आम जनता का सहयोग कर रहे हैं, उस पर समीक्षा कर रहे हैं। इन्हीं सब का चर्चा चल रहा है। अब मुझे लगता है कि जो एसआईआर का मुद्दा है वो बड़ा अहम मुद्दा है और इसीलिए एआईसीसी द्वारा पूरा इस पर निरीक्षण किया जा रहा है कि किसी का भी जनता का, किसी भी जो वोटर है उसका नाम छूटे नहीं। धनबाद थाना क्षेत्र के विशनपुर स्थित दुर्गा मंदिर के पास किराए के मकान में रहने वाली 30 वर्षीय राधिका देवी ने अपने मकान मालिक शिव कुमार, मकान मालकिन अर्चना कुमारी और उनकी बहन माला कुमारी के खिलाफ मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि वह पिछले 8 महीने से उक्त मकान में किराए पर रह रही है। 2 महीने पहले भी कथित दुर्व्यवहार को लेकर उसने धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। अब एक बार फिर लात घूंसों से मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए उसने बताया कि हमले में उसकी गर्दन पर खरोंच आई है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि मकान में संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है। पीड़िता के पति कोलकाता की एक जूट फैक्ट्री में कार्यरत हैं। महिला ने धनबाद थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की है। वहीं मामले को लेकर धनबाद थाना पहुंचे दूसरे पक्ष में कैमरे में आने से इनकार किया। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। विशनपुर में रहती हूँ, दुर्गा मंदिर विशनपुर में। तो आज 2 महीना पहले
मेरा मकान मालिक और मेरा मकान मालिक का हस्बैंड, इनका हस्बैंड मेरे साथ बदतमीजी किया था। तो उसके बाद मैं आके थाना में केस की थी, तो सर लोग आके देखे थे वहाँ पे कि हाँ दारू वारू ये लोग पी रहा। फिर सर लोग डांट के आए थे, समझा के आए थे कि देखो इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रेंट पे रहती है तो आपको पैसा मिलता है तो इसको भी अच्छे से रहने दीजिए। फिर 2 महीना के बाद ये लोग ठीक से मेरे से बातचीत करने लगी। उसके बाद फिर आज क्या हुआ, मैं नाश्ता करके प्लेट किचन में रखने जा रही थी, तो मेरा मकान मालिक अर्चना कुमारी नाम है उसका, उसका पति का नाम शिव है और उसकी छोटी बहन का नाम माला है। तो ये लोग क्या कि मेरे इसके मकान मालिक से बात हो रहा था, तो उधर से उसकी छोटी वाली बहन आई माला। उसके बाद हमको पूरा मारने लगी, बाल बाल खींच के पूरा मेरा शकल वकल पूरा नोची है, पूरा गला में इधर पूरा दबा दी थी। एक जो मेरी रेंटर है नेहा नाम है उसका, भी वहीं पे रहती है, वो आके हमको पानी वानी दे के उठाई। उसके बाद उसको बोलती है कि तुम बोलेगी तो तुमको भी मारेंगे, इसलिए अभी उसको फोन करके बोली है वो कि नेहा तुम कुछ बोलना मत। अभी हमको नेहा फोन करके बताई कि दीदी ऐसे ऐसे बोल रही थी। उसके बाद घर में ये लोग लड़की लोग को रखती है, बैचलर लड़की लोग को रखती है, उसमें रैकेट चलाती है, गंदा गंदा काम करवाती है, बॉयफ्रेंड को बुलाती है, दारू वारू पूरा पीती है। ये कंप्लेन हम कर चुके हैं। फिर ये चीज हुआ तो सर हाफ मर्डर केस हम कर। देवघर में एसआईआर अभियान को लेकर प्रशासन ने गणना प्रपत्रों का वितरण तेज कर दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी रवि कुमार ने प्रेस वार्ता कर अभियान की प्रगति और आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक परिवार तक गणना प्रपत्र पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर हर परिवार को 2-2 गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर जिले के सभी परिवार तक ये प्रपत्र पहुंचा दिया जाए। एसडीओ ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बीएलओ केवल गणना प्रपत्रों का वितरण कर रहे हैं। इस चरण में किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा नहीं लिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि दोनों प्रपत्रों को सावधानी पूर्वक भरें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। एसडीओ रवि कुमार ने सभी नागरिकों से एसआईआर अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। बीएलओज हैं वो घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म बांट रही है, गणना प्रपत्र बांट रही है। अगर आपके घर तक अभी तक बीएलओ नहीं आई है तो कृपया परेशान मत होइए। फॉर्म्स को जो है कुछ फेज़ में प्रिंट करके भेजा गया था। शुरू में आधे लोगों का फॉर्म प्रिंट किया गया था, अभी सेकंड फेज़ चल रहा है, इसमें सभी का फॉर्म प्रिंट हो गया। अगले 3 से 4 दिन में बीएलओज जो हैं आपके घर पे, अगर आप यहाँ के वोटर हैं तो आपके घर में अवश्य आएंगे। अगर बीएलओ आपके घर पे नहीं आ रही तो उन्हें फ़ोन करके बुला लीजिए। सभी को, जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पे जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, सभी को 2 फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भर के जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर भर के, 1 दिन में भर के, जैसे भी हो सके जितनी जल्दी वापस रिटर्न करिए। हम आपके फॉर्म को डिजिटाइज करेंगे, हम आपके फॉर्म को मैप करेंगे आपके माता पिता के साथ, जिससे कि कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। जिनके पास कोई मैपिंग डिटेल नहीं है, 2003 का कोई डिटेल नहीं है, वो भी अपना फॉर्म भर के दे, खाली भर के दे। 2003 का कोई हिस्ट्री नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, फॉर्म भर के रिटर्न करिए। आपका मतदाता सूची में, प्रथम मतदाता सूची में आपका नाम अवश्य आएगा। फिर उसके बाद हम लोग नोटिस करेंगे फिर डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि बीएलओ आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज अभी नहीं मांगेगी, आपको फॉर्म देगी, आपको फॉर्म भर के रिटर्न करना है। दस्तावेज मांगने का पीरियड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पीरियड बाद में आएगा और उन्हीं लोगों को आएगा जो कोई भी प्रूफ नहीं दे पाएंगे। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित साइंस सिटी के पास युवक सूरज नायक का शव फंदे से लटका मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस इसे शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के मुताबिक घटना से पहले सूरज के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था, जिसके बाद वह घर से बाहर निकला और वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव मिलने की सूचना पुलिस ने दी। परिजनों का आरोप है कि सूरज की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया। मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सिटी एसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सर बोले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, इनके हम लोग पूरा कार्रवाई करेंगे। पूरा सीसीटीवी कैमरा हम लोग चेक कर रहे हैं, जितना क्लू मिलेगा सब जांच होगा। जी। क्या लगता है? लगता क्या है, हमको लग ही रहा है कि हमको न्याय मिले मेरा हस्बैंड को। किसी के ऊपर शक है? शक नहीं है, वो तो सर लोग का काम है कि वो लोग जाके जांच करे, वो लोग की करे। हम लोग कैसे बोल सकते हैं, किस पे शक करेंगे हम लोग? सब बहन लोग का शादी भी लेके, एक ही वो कमाने वाला था मेरा बेटा, बस उसको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ,
और कातिल को पकड़िए। हम लोग संदीप नायक जो नायक समाज के अध्यक्ष है उनकी अगुवाई में हम लोग सब आए हुए थे। संदीप नायक जी के द्वारा और हमारे के द्वारा जो बात इनके परिवार के द्वारा जो रखा गया ये है कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि ये घर से जो निकले थे गुस्से में, लेकिन ये बोल के नहीं आए थे कि बोल रहे थे कि हम वापस आएंगे। तो हम लोगों ने सिटी साहब से अनुरोध किया कि सर हर एंगल से जांच किया जाए, केवल आत्महत्या के एंगल से नहीं जांच किया जाए, हो सकता है कि इसका कुछ और एंगल। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शुक्रवार को रांची की सड़कों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब मंत्री अपनी तय सरकारी गाड़ी के बजाय एक निजी वाहन में यात्रा करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर उनकी आधिकारिक सरकारी गाड़ी में उनका स्टाफ सफर कर रहा था। इस घटना के सामने आने के बाद से ही राज्य के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। वहीं इन बढ़ती अफवाहों और अटकलों पर खुद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने संज्ञान लिया और स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकारी वाहन छोड़ने की खबरें पूरी तरह से आधारहीन हैं और अफवाह मात्र है। मैंने किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा का परित्याग नहीं किया है। पीछे गाड़ी मेरी गाड़ी है, तो मतलब आप उसमें नहीं चढ़ रहे हैं? आप नहीं आप उसमें अगर नहीं चढ़ रहे तो यही समझा जाएगा ना सर? नहीं ऐसे आप लोग समझते रहिए, लेकिन आप लोगों ने अभी मैंने देखा कि न्यूज़ में चल रहा है, मैंने वापस की ही नहीं है। मेरे साथ गाड़ी है, मेरे स्टाफ चल रहे हैं, ये हमारी अपनी प्राइवेट गाड़ी है तो हम इससे चल रहे हैं। तो अब इसी से चलना है सर? नहीं, क्या बात करते। मुख्य मुद्दा ये है कि आप लोगों ने प्रसारित कर दिया कि गाड़ी वापस कर दिया, ये एकदम फेक न्यूज़। धनबाद के निरसा स्थित चिरकुंडा गायत्री शक्तिपीठ में शुक्रवार को गायत्री परिवार की प्रखंड स्तरीय गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई। जिला संयोजक विभूति शरण सिंह ने बताया कि शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश पर पूरे राज्य में यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बोकारो उप जोन के समन्वयक श्याम नंदन सिंह ने प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल और युवा मंडल को संगठन की रीढ़ बताते हुए इनके सशक्तिकरण और संगठन विस्तार पर विशेष जोर दिया। गोष्ठी का उद्देश्य हम लोग जो बैरागी द्वीप में बसंत पर्व के अवसर पर माता जी के जन्म शताब्दी पर जो संकल्प लिया था उसका अनुयाज कार्यक्रम था कि जो संकल्प लिया कहाँ तक हमने किया उसकी समीक्षा गोष्ठी थी। हरिद्वार जो हम लोग का प्रधान केंद्र है उसके द्वारा पूरे अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। मुख्य रूप से समाज में सुव्यवस्था लाने का, समाज को जीवंत और जागृत बनाने का, गायत्री और यज्ञ को आधार बनाकर जन जन तक अच्छे विचारों को पहुंचाने का एक संगठनात्मक गोष्ठी यहाँ संपन्न हुई, जिसमें यहाँ के भाई बहन सब भाग लेकर और इसको निरसा प्रखंड के घर घर तक उनको पहुंचाने का संकल्प। नेशनल स्टेक होल्डर्स मीट के समापन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से खास बातचीत की। सीएम ने साफ कहा कि उनकी सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ही काम करती है। यह राज्य पूरे देश को पेट भरते हुए अपने कई सारी दिक्कतों का सामना करता है, लेकिन अब यह राज्य चलना नहीं दौड़ना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि झारखंड ने औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंस के समापन सत्र में झारखंड सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 99,000 करोड़ के 14 ऐतिहासिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान परिस्थिति जो निर्भरता है, उस निर्भरता में एक नया अध्याय हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे लगता है इसका परिणाम जल्द से दिखे। आगे इस पर काम करें।
झारखंड के समग्र विकास में जो 14 MOU साइन हुए हैं, कितना इससे फायदा मिलेगा झारखंड के लोगों को? अब राज्य इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख कर के ही काम करती है। और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है, और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि एक जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर चुका है। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र के पहाड़ खंड बगीचा में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घुस रहे एक युवक को पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं उसका एक साथी पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गया। मामले में मेहरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बीते गुरुवार की दोपहर पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक कट्टा के साथ पहाड़ खड़ बगीचा क्षेत्र में घूम रहे हैं तथा किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मेहरमा थाना पुलिस की एक विशेष टीम छापेमारी का गठन किया गया। पुलिस टीम जब पहाड़ खंड बगीचा पहुंची तो दोनों युवक पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे। पुलिस बल ने पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया जबकि दूसरा फरार होने में सफल रहा। तलाशी के दौरान गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस ने हथियार को विधिवत जब्त करते हुए आरोपी विशाल कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पहाड़खंड बगीचा के पास में 2 लड़के एक बाइक में हथियार के साथ घूम रहे हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मेहरमा थाना के द्वारा टीम का गठन किया गया और छापेमारी कर उन दोनों में से एक लड़के को पकड़ा गया। एक लड़का भागने में सफल रहा। उनके पास से एक देसी पिस्टल और एक बाइक बरामद किया गया है। उसमें कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और जो भागे हुए लड़के हैं उसकी छापेमारी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। ये लड़का का नाम विशाल कुमार यादव है। जो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।